जय गुरु जी संगत जी। मैं दीपाली दिल्ली से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी कृपा सदा सहाय। संगत जी, आज 8 जुलाई 2025 का दिन है, मंगलवार। और संगत जी, ये मेरा सत्संग कल का है, गुरु जी के बर्थडे का दिन 7 जुलाई का। तो संगत जी, मेरे को ग्रुपा ने अपने से जुलाई के महीने में ही जोड़ा था 2024 में। तो मुझे ग्रुपा के चरणों से जुड़े हुए 1 साल हो गया है, मुझे और मेरे परिवार को जुड़े हुए। और संगत जी, इस बीच मेरे ग्रुपा ने इतनी रहमतें और इतनी कृपाएं बरसाई है ना मेरे परिवार पे, जो मैं कभी बयां भी नहीं कर सकती। मतलब इतनी अनगिनत कृपाएं हैं ना मेरी ग्रुपा की, जो कभी मैं बताऊंगी भी ना, वो ख़त्म ही नहीं होगी। इतनी कृपाएं मेरी ग्रुपा की। और संगत जी, कल 7 जुलाई गुरु जी का बर्थडे था। तो मैं अपने ग्रुपा से कह रही थी कि ग्रुपा, मुझे भी आपके बर्थडे में आना है। पहली बार देखूंगी कैसी रौनक होती है, कितनी अच्छी सजावट होती है, कैसे क्या होता है, मुझे सब देखना था। क्योंकि बहुत मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी का बर्थडे बनता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। और कुछ वीडियोस में भी मैं देख रही थी कैसे कैसे कर रहे थे, मतलब सत्संग संगत लोग कैसे बना रहे थे गुरुजी का बर्थडे। तो बहुत अंदर से इच्छा थी कि मैं गुरुजी के बर्थडे के दिन बड़े मंदिर जाऊँ। तो बस यही चल रहा था। मैं 2-3 दिन से अपने हस्बैंड अंकल को बोल रही थी कि चलना है। तो हस्बैंड कहने लगे कि नहीं, मंडे है। और मेरे हस्बैंड एक्चुअली ना गाड़ी शोरूम में मैनेजर हैं। तो कहने लगे नहीं, गाड़ियाँ वगैरह जानी है तो मेरे पास छुट्टी नहीं है, टाइम नहीं है अभी, और बाकी देखते हैं। बस ऐसे करके मेरे हस्बैंड अंकल ने छोड़ दिया। तो बस मैं भी ग्रुपा से ही कह रही थी, क्योंकि मुझे पता है बुलाने वाले तो मेरे ग्रुपा हैं। वो कब किसका मन कैसे बदल दें वो किसी को नहीं पता। क्योंकि मेरे ग्रुपा ने ऐसा पहले भी किया है संगत जी। बैसाखी पे मेरा बहुत मन था जाने का, लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे। और मैं संडे का दिन होते हुए भी, जबकि मेरे हस्बैंड को संडे को बिल्कुल फुर्सत नहीं होती है और वो ऑफिस से घर भी लेट आते हैं। मेरे ग्रुपा ने इतनी मतलब अपना चमत्कार दिखाया कि उनका सारा काम 5 बजे फ्री कर दिया। और हम लोग गुरुजी के आश्रम गए, गुरुजी के मंदिर गए। हम क्या नाम है उस दिन। तो संगत जी, ऐसे ही गुरुजी ने साथ कल करा कि मेरे हस्बैंड अंकल बोलने लगे कि नहीं जाना है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, नहीं जाते। तो सुबह मेरे हस्बैंड अंकल चले गए ऑफिस। और फिर हम ना शाम को मैं 5:30 बजे मेरा बेटा कहने लगा मम्मा बहुत मन कर रहा है मंदिर जाने का, क्या करें कैसे करें, पापा पता नहीं बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो मैंने कहा बेटा तू चिंता मत कर, पापा अपने आप ही फ़ोन करेंगे चलने के लिए। मुझे पूरा विश्वास था कि ग्रुपा ज़रूर बुलाएंगे। मैं बस इसी में चल रही थी कि नहीं, अपने आप तेरे पापा फ़ोन करेंगे और तू चिंता मत कर, हम ज़रूर जाएंगे मंदिर। तो मेरे बेटा, वो आपको पता है बच्चे तो नहीं मानते हैं इतना जल्दी से। तो कहता है नहीं मम्मा, मैं फ़ोन करके पापा से बोलता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बोल दे। तो उसने 5:30 बजे अपने पापा को कॉल किया कि पापा चलना है या फिर मम्मा खाना बना ले। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, चलना नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, और मैं मुश्किल जा पाएंगे। तो उन्होंने काट दिया। तो फिर दोबारा से आधे एक घंटे बाद संगत जी फिर मतलब मेरा बेटा पीछे पड़ने लगे कि मम्मा नहीं हमें चलना है, नहीं हमें चलना है। उसको बहुत मन था कि गुरुजी का बड़े मंदिर जाना है वहाँ पे। क्योंकि वीडियोस में देख रहा था ना, इतना बड़े केक कट रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इतनी रौनक लग रही है। तो वही अंदर से मन जैसे बहुत करता है, ऐसे ही उसका भी बहुत कर रहा था। तो और मेरा को पूरा विश्वास था कि ग्रुपा हमें ज़रूर बुलाएंगे संगत जी। तो बस मैं अपने बेटे को यही बोल रही थी। तो उसने फिर से 1.5 घंटे बाद पापा को अपने फ़ोन किया कि पापा हम चल रहे हैं कि नहीं, वरना मम्मा खाना बनाने जा रही है। क्योंकि संगत जी जब वहाँ मंदिर जाते हैं तो वहीं लंगर प्रसाद द्वारा खाकर आते हैं, तो खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती घर आकर के। तो बस यही चल रहा था। तो फिर उसके पापा ने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं जाना, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं है और बिल्कुल फुर्सत नहीं है मेरे पास अभी, तो और मुश्किल है, और मम्मा से बोल खाना बना लेंगी। तो संगत जी बस वहाँ बात ख़त्म हो गई और मैं भी फिर अपना खाना वाना बनाने में लग गई, काम करने लग गई मैं। तो मेरा बेटा कह रहा मम्मा अब तो मुश्किल है जाना, मैं अब क्या करूँ। तो मैंने कहा नहीं, तू ऐसे कर, अपने कपड़े निकाल के रख, रेडी रख,
अपनी वॉच पहन के जानी है तुझे, तो अपना चार्ज कर ले उसको, ये सब कर ले। तो कह रहा मम्मा आप बार बार बेकार में बोले जा रहे हो और पापा तो मना कर रहे हैं और आप तो पूरा इतना विश्वास से बोल रहे हो कि हम जाएंगे। मैंने कहा तू करके रख तैयारी, और मैंने तो अपना सोचा हुआ है मुझे क्या पहन के जाना है, तू अपना सोच के रख, और मैं छोटे बेटे का मैंने कहा मैं अपने आप निकाल दूँगी उसका फटाफट। तो कहता है कि मम्मा नहीं पापा तो मना के जा रहे हैं। मैंने कहा तो बस तू रेडी रह, और देखियो अभी तेरे पापा खुद ही फ़ोन करेंगे। संगत जी मेरे मन में ऐसे ही चल रहा था, और मैं गुरुजी से मेरा ना काम मैं करती जा रही थी कि खाना बनाना है, ये मैं उसकी तैयारी करती जा रही हूँ, और मैं अब मन गुरुजी से बातें करती जा रही थी कि गुरुपा आप मुझे बुलाओगे नहीं बर्थडे पे अपने, और आपकी बेटी आप आना चाहती है, इतना मन है, आप बुलाओगे नहीं। तो मेरे मन में बस ये चलती, मैं गुरुपा से अपनी मन ही मन बातें करती रहती हूँ संगत जी, और मैं उस टाइम भी गुरुजी से बातें कर रही थी मन में। तो संगत जी 7 बजने में 10 मिनट पर मेरे हस्बैंड अंकल का कॉल आता है अपने आप। कहते हैं क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कुछ नहीं। कि कहते हैं मम्मा ने खाना बनाना शुरू कर दिया? तो कहता है नहीं मम्मा तो अभी तैयारी कर रही हैं। तो कहते हैं कि क्या करें चलें? देखा संगत जी, और मेरा बेटा इतनी ज़ोर से हंसा, कह रहा मम्मा पापा चलने को कह रहे हैं। मैंने कहा देखा, मैंने कहा था ना कि अपने आप तेरे पापा फ़ोन करेंगे। और संगत जी बिल्कुल वही हुआ। मेरे गुरुपा ने कैसे उनका मन बदला और या कैसे उनको फुर्सत दिलाई काम से, वो तो मेरे गुरुपा का ही चमत्कार है, क्योंकि मेरे गुरुपा इतने चमत्कार अपने दिखाते ही रहते हैं मुझे। तो संगत जी बस ऐसे ही हमारी प्लानिंग बनी कि फटाफट रेडी हो जा रहा हूँ मैं, ऑफिस से बस फटाफट निकल रहा हूँ और फिर हम चलते हैं। और संगत जी हम निकल गए यहाँ से 7:45 पे हमने ऑटो ले लिया था, जबकि हम लोग हमेशा मेट्रो से जाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल कहने लगे मेट्रो से जाएंगे, बदलेंगे, मेट्रो 2 बदलनी पड़ती है क्योंकि हम ईस्ट दिल्ली में रहते हैं और छतरपुर जाने के लिए हमें 2 मेट्रो चेंज करनी पड़ती है। तो कह रहे बहुत टाइम लग जाता है, फिर इधर से उधर भागो, बच्चों को गोद में लेकर, छोटा बेटा है जो उसको गोद में रहता है, तो इधर भागदड़ मच जाती है। तो कहते हैं नहीं अब सीधा ऑटो करते हैं और ऑटो चलते हैं। और संगत जी हम 7:45 पे ऑटो में बैठ गए। संगत जी हम 8:30 पौने 9 के आसपास हम वहाँ एंटर कर चुके थे छतरपुर में, जहाँ से मेट्रो से उतर के वहाँ से अंदर का रास्ता शुरू हो जाता है ना, जहाँ पे रिक्शा वगैरह ले लेते हैं, 50 रुपये सवारी को चलता है रिक्शा गड़े मंदिर जाने के लिए। तो बस वो रास्ता शुरू हो चुका था हमारे ऑटो का। तो संगत जी बस उसके बाद तो जो जाम लगना शुरू हुआ है, इतना जाम, और एक तो वहाँ पे इतना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इतनी मिट्टी उड़ रही, इतना मतलब कि बहुत टाइम लग रहा है। जैसे मेरे गुरुपा इतना लंबे टाइम लगा रहे हैं तो कोई कष्ट ही काट रहे थे, वो तो मुझे पता था कि गुरुपा कोई ना कोई कष्ट काट रहे, इतना जाम। और वैसे भी गुरुजी का बर्थडे और इतनी संगत आना तो बनता ही है, क्योंकि सभी गुरुजी की प्यारी संगत है, तो सभी गुरुजी का बर्थडे मनाना चाहती थी। बहुत जाम था, हमें मतलब मंदिर पहुँचते पहुँचते 10 सवा 10 हो गए संगत जी। बस 10:15 बजे करीब हो गए। वहाँ पे हमने जोड़े जमा करवाए, उसके बाद हम मंदिर में हुए। तो संगत जी जो गुरुपा की रौनक लगी हुई थी ना मंदिर में, इतनी सुंदर सजावट, रेड कलर के फूलों से, रेड गुलाब, मतलब पूरी रेड येलो फ्लावर्स से इतना सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी ना संगत जी कि बस मन ही नहीं भर रहा था, और इतना आनंद आ रहा, इतना सुकून मिल रहा था ना संगत जी। जब मेरे हस्बैंड अंकल ने बोल दिया ना कि चल रहे हैं हम और तैयार हो, तो मैंने गुरुपा का शुक्राना करा पहले तो कि गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा लव यू, गुरुपा आप बहुत प्यारे हो, मुझे पता था आप ज़रूर बुलाओगे। और संगत जी जब मेरे अंकल घर पे आए ना कि चलो जल्दी रेडी हो गए तो चलने, तो मेरे अंकल आते ही कहते हैं कि आज ऑफिस में किसी का बर्थडे था तो समोसे और केक वगैरह आया था। तो मैंने समोसा तो खा लिया, लेकिन जब केक खाया ना तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करा, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करा केक खाने का, कि जैसे गुरुजी ही बोल रहे थे कि यहाँ केक क्यों खा रहा है, मेरे मंदिर आके केक था। गुरुजी संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ने ऐसे बोला कि यहाँ केक खाया, मेरे मंदिर आके मेरा केक खा, आप ऐसे हुआ, ये बोले एकदम से। तो देखिए कैसे मन पलटते मेरे गुरुपा। तो संगत जी बस हम पहुँचते गए, वहाँ गए, और बस इतनी रौनक, इतना सुकून, इतना आनंद। और संगत जी अब मैं जाती हूँ ना गुरुपा बड़े मंदिर, तो इतनी खुशी होती है ना, इतनी खुशी तो मुझे अपने मायके जाने में भी नहीं होती अब जितनी खुशी मुझे बड़े मंदिर जाने की होती है। मेरे गुरुपा के मन बुलाते हैं मुझे, तो गुरुपा कहते भी हैं तू मेरी बेटी है, तू मेरी धी है और ये तेरा मायका है। मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत बोला है, सच में संगत जी मुझे ऐसा ही लगता है मैं अपने मायके जा रही हूँ, और इतनी खुशी होती है ना, बहुत खुशी होती है सुनते ही। और मेरे को ही नहीं, मेरे बेटे को भी और मेरे पति अंकल को भी, मतलब बहुत मन ऐसा हो जाता है ना। बस हम बहुत मज़ा आया संगत जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत रौनक थी, बहुत आनंद आया।
वहाँ पे फिर हमें जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, थाली पैक थाली मिल रही थी। और बस बहुत मज़ा आया। बस संगत जी, हम मेरे घर पहुँचते पहुँचते रात को 1:30 बज गए आते आते। मेरे ग्रुपा ने बहुत बहुत मौज कराई, बहुत ऐश कराई, मतलब बहुत मज़े करवाए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे ग्रुपा, शुक्राना। ऐसी अपनी कृपाएं बरसाते रहना ग्रुपा, और अपने बड़े मंदिर अपने दर्शन के लिए बुलाते रहना मेरे ग्रुपा। और मेरे परिवार में इतनी इच्छा होती है जो आपके मंदिर आने की, वो हमेशा ऐसे ही बरकरार रखना कि हम बस दौड़े भागे आएँ। जैसे ही आप बुलाएं हम बस कुछ ना देखें कि हमारे को कितना टाइम है, कितना नहीं हो रहा है, हमारा कितना पैसा लग रहा है, क्या है, कुछ नहीं देखे गुरुपा। हम बस भागे चले आए आपके यहाँ। और संगत जी सच में बहुत बहुत मज़ा आया। लगते हैं संगत जी पैसे तो काफ़ी हमारा किराया लग जाता है, ग्रुपा को पता है, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर पड़ता है हमें, तो हमें इतना किराया लग ही जाता है हमारा तो। लेकिन हमें वो नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन मेरे ग्रुपा का वहाँ जाकर जितना जो हमें आनंद आता है ना, वो सब वसूल हो जाता है। मेरे ग्रुपा इतना मतलब प्यार देते हैं वहाँ अपने बड़े मंदिर बुला के, बहुत मज़ा आता है। तो संगत जी मेरे ग्रुपा से यही कृपा है कि ग्रुपा ऐसे ही पूरे परिवार संगत परिवार पे अपनी कृपा बरसाइए, और सबको अपने दर्शन के लिए बड़े मंदिर बुलाइए ग्रुपा। और ऐसे ही इच्छा जागृत करिए सबके अंदर अपने आपके बड़े मंदिर आने के लिए, कि बस वो रह ना पाए आपके मंदिर आने के लिए। जैसे हमारे मन में एकदम से होता है कि नहीं बस जाना है तो जाना है, कुछ भी हो, अब कितना भी टाइम हो रहा हो, कुछ भी हो। संगत जी हमारा भी ऐसा ही होता है। बस हम ऐसा लगता है बस ग्रुपा ने बुलाया तो चल दो, बस भागो, बस दौड़ो जल्दी से और पहुंच जाओ जल्दी से गुरु जी के मंदिर। और हमें भी ऐसे ही होता है पूरे रास्ते। और संगत जी जब हम निकले घर से, तो जो मेरे ग्रुपा ने हमें ब्लेस करना शुरू किया है, महादेव, महाकाल और 777 की तो इतनी ब्लेसिंग दी है संगत जी, ग्रुपा ने इतनी ब्लेसिंग दी है जो गिनती नहीं है। 777 की तो ग्रुपा ने बहुत 777 दिखाए, और 33, 44, 55, 66, 77, सॉरी 999, 66, 999, और 333, 444, ये सब की। और यहाँ तक कि संगत जी 4 टाइम 6, 4 टाइम 9, इतना ब्लेस कर रहे हैं मेरे ग्रुपा ने, इतना और बहुत ब्लेस किया मेरे ग्रुपा ने। तो संगत जी ग्रुपा जी मुझे ऐसे ही मेरे पूरे परिवार पे अपनी कृपाएं बरसाते रहना, और हमेशा मेरे घर परिवार के संग रहना, और अपना आशीर्वाद बरसाते रहना। संगत जी मेरे ग्रुपा इतने प्यारे हैं कि इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेज देते हैं जिससे तो मन अपने आप ही खुश होता है। संगत जी मेरे ग्रुपा कहते हैं, आंटी नाचना शुरू कर दे, मैं तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ, अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा। अब तो मुस्कुरा दे, अगर तू मुझे अपना प्यो मानती है तो मेरी इस खास ब्लेसिंग को और संगत के साथ शेयर कर दे बिना आंखें चुराए। आज तेरा एक शेयर किसी न किसी भक्त की किस्मत ज़रूर बदलेगा। तो शुक्राना मेरे ग्रुपा, शुक्राना। आप हमेशा मुझे बताते हो कि आप मेरे पे हो, मेरे पिता हो, मेरे सब कुछ हो ग्रुपा, आप सब कुछ हो ग्रुपा, आप सब कुछ। और आपने ही हमें दिखाना है, आपने ही हमें हाथ पकड़ के चलाना है। हमारा जीवन की डोर, हमारे पूरे परिवार की डोर आपके ही हाथ में है मेरे ग्रुपा, आप ही को ही चलाना है। आप ही हम कैसे रखें, कैसे चलना है, कैसे क्या करना है जीवन में हमें आगे, सब आपको ही करना है ग्रुपा। संगत जी मेरे ग्रुपा कहते हैं, खुशियाँ आने वाली है पुत्र तेरे घर, हुंता नज़ारे देखी गुरु जी ते, जेडी कहती सी गुरु जी कुछ नहीं कर दे, हुन कहेगी वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सिर झुका के लिख जाए गुरु जी। शुक्राना मेरे ग्रुपा, शुक्राना गुरु जी आप तो बहुत रहमतें करते हैं, और मैं तो बोलती हूँ वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी कृपा मेरे कहते हैं, तेरे घर में मेरा वास है और तू फिर भी उदास रहती है, चिंता करती है, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस शुक्राना करी जा। संगत जी मुझे पता है मेरे ग्रुपा हमेशा मेरे घर में मुझे हमेशा बताते हैं, मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ, तो क्यों चिंता करती है, तो क्यों उदास रहती है। अगर संगत जी बस मैंने सब कुछ अपने ग्रुपा के चरणों में डाल दिया, सब कुछ मेरे ग्रुपा के चरणों में है, वो खुद देखेंगे, सब करेंगे। और संगत जी मेरे ग्रुपा का अभी थोड़े पहले ही मैसेज था, कल आया था, सॉरी संगत जी कल ये था, जब आई मुसीबत तो कोई ना था साथ, नज़र उठा के देखा तो सिर पे मेरे गुरुजी का था हाथ।
शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपना हाथ मेरे परिवार पे ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। पूरी संगत परिवार पे अपना ऐसे ही आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखना, और संगत को पूरे ऐसे ही विश्वास दिलाना, जैसे मेरे को पूरा अटूट विश्वास था ना गुरु जी कि आप बुलाओगे ही बुलाओगे, ऐसे ही पूरा विश्वास ना, अटूट विश्वास पूरी संगत के मन में बताओ। कि जैसे मेरा बेटा हंस रहा था कि मम्मा आप इतने विश्वास से कैसे कह रहे हो कि हम जाएंगे आज मंदिर। मैंने कहा हम जाएंगे तो जाएंगे, मेरे को पूरा विश्वास है कि गुरुपा हमें ज़रूर बुलाएंगे। और संगत जी सेम वही हुआ, मेरे गुरुपा ने हमें एंड टाइम पे हमारा प्लानिंग करवाई, और एंड टाइम पे हम इतना उससे गए। बेशक बहुत टाइम हो गया था, 2 बजे हम वापस आए। और संगत जी अब सुबह मॉर्निंग में मेरा बेटा स्कूल भी गया, वरना कहीं जैसे शादी वादी में से हम इतनी रात में आते तो अगले दिन मेरे बेटे की छुट्टी हो जाती, वो नहीं जाता है। और संगत जी मेरे ग्रुपा ने इतना वो दिखाया हो कि वो अपना आप उठ के मॉर्निंग में सुबह उठ गया 6:30 बजे, अपना फ्रेश व्रेश होकर अपना नहा धो के अच्छा स्कूल भी गया। और मेरा छोटा बेटा जो सोए जा रहा था, बस उसको नहला धुला के वो भी अब थोड़ा फ्रेश है। मेरे को भी गुरुपा ने इतनी एनर्जी दी कि मैं सब काम निपटा लिया, और अब नहा धो के अब गुरुपा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना इतनी एनर्जी और इतनी पॉजिटिव मेरे परिवार को ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा, इतनी ऐसे ही एनर्जी पॉजिटिव रखना मेरे परिवार में। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी मैं अपने मेरे को सत्संग कहने में कुछ भी गलत बोला गया तो उसके लिए मुझे क्षमा करना संगत जी, और गुरुपा मुझे माफ़ करना। और संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ अपने मंदिर जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी मैं दीपाली दिल्ली से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी आज 8 जुलाई 2025 का दिन है, मंगलवार। और संगत जी ये मेरा सत्संग कल का है, गुरु जी के बर्थडे का दिन 7 जुलाई का। तो संगत जी मेरे को गुरुपा ने अपने से जुलाई के महीने में ही जोड़ा था 2024 में। तो मुझे गुरुपा के चरणों से जुड़े हुए 1 साल हो गया है, मुझे और मेरे परिवार को जुड़े हुए। और संगत जी इस बीच मेरे गुरुपा ने इतनी रहमतें और इतनी कृपाएं बरसाई है ना मेरे परिवार पे, जो मैं कभी बयां भी नहीं कर सकती। मतलब इतनी अनगिनत कृपाएं हैं ना मेरे गुरुपा की, जो कभी मैं बताऊंगी भी ना वो ख़त्म ही नहीं होगी, इतनी कृपाएं मेरे गुरुपा की। और संगत जी कल 7 जुलाई गुरु जी का बर्थडे था, तो मैं अपने गुरुपा से कह रही थी कि गुरुपा मुझे भी आपके बर्थडे में आना है, पहली बार देखूंगी कैसी रौनक होती है, कितनी अच्छी सजावट होती है, कैसे क्या होता है, मुझे सब देखना था। क्योंकि बहुत मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी का बर्थडे बनता है, ऐसे होता है वैसे होता है। और कुछ वीडियोस में भी मैं देख रही थी कैसे कैसे कर रहे थे, मतलब सत्संग संगत लोग कैसे बना रहे थे गुरुजी का बर्थडे। तो बहुत अंदर से इच्छा थी कि मैं गुरुजी के बर्थडे के दिन बड़े मंदिर जाऊँ। तो बस यही चल रहा था। मैं 2-3 दिन से अपने हस्बैंड अंकल को बोल रही थी कि चलना है, तो हस्बैंड कहने लगे कि नहीं मंडे है, और मेरे हस्बैंड एक्चुअली ना गाड़ी शोरूम में मैनेजर हैं, तो कहने लगे नहीं गाड़ियाँ वगैरह जानी है तो मेरे पास छुट्टी नहीं है, टाइम नहीं है अभी, और बाकी देखते हैं। बस ऐसे करके मेरे हस्बैंड अंकल ने छोड़ दिया। तो बस मैं भी गुरुपा से ही कह रही थी, क्योंकि मुझे पता है बुलाने वाले तो मेरे गुरुपा हैं, वो कब किसका मन कैसे बदल दें वो किसी को नहीं पता। क्योंकि मेरे गुरुपा ने ऐसा पहले भी किया है संगत जी। बैसाखी पे मेरा बहुत मन था जाने का, लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे। और मैं संडे का दिन होते हुए भी, जबकि मेरे हस्बैंड को संडे को बिल्कुल फुर्सत नहीं होती है, और वो ऑफिस से घर भी लेट आते हैं, मेरे गुरुपा ने इतनी मतलब अपना चमत्कार दिखाया कि उनका सारा काम 5 बजे फ्री कर दिया, और हम लोग गुरुजी के आश्रम गए, गुरुजी के मंदिर गए। हम क्या नाम है उस दिन। तो संगत जी ऐसे ही गुरुजी ने साथ कल करा कि मेरे हस्बैंड अंकल बोलने लगे कि नहीं जाना है, तो हमने कहा अच्छा ठीक है नहीं जाते। तो सुबह मेरे हस्बैंड अंकल चले गए ऑफिस, और फिर हम ना शाम